कलिता जिंदाबाद, विजय विजय मलाकार जिंदाबाद, कौशिक राय जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर हेमंत शर्मा जिंदाबाद, रमेश तेली जिंदाबाद, रमेश तेली जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। रमेश तेली जिंदाबाद, रमेश तेली जिंदाबाद, रमेश तेली जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। रमेश तेली जिंदाबाद, रमेश तेली जिंदाबाद, दिगंत कली जिंदाबाद, रमेश तेली जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, प्रिय बंधुओं, माताएं बहनों, हमारे बीच माननीय मंत्री जी पधार चुके हैं और उनको सम्मानित करने के लिए इस बूथ के सभापति माननीय श्री जितेंद्र चौहान जी को मैं अनुरोध करता हूं, उनको सम्मानित करें। हमारे बीच उपस्थित है राज्य के कोषाध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार शर्मा जी, उनको भी मैं सम्मानित करने के लिए अनुरोध करता हूं। और हमारे अतिथि जो हैं, आप लोग कृपया एक एक करके सभी को सम्मानित करें, सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज आप लोगों के बीच में दिल्ली से हमारे बड़े भाई, आपके ही समाज के मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के, वो आप कैमरा मैन, आप इधर जाइए ना, कैमरा अपने फोटोग्राफी अपने हमारे बीच आप लोगों से मिलने के लिए खास तौर पर आए हैं हमारे रमेश जी तेली। हम उनसे निवेदन हमारे साहू समाज के दिल्ली के कुछ एसोसिएशन के लोग हैं, मैं सभी को अनुरोध करता हूं कि कृपया आप लोग बारी बारी से अपना गमछा पकड़ दीजिए। हमारे माननीय मंत्री रामेश्वर तेली जी को हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के केदार साहू जी उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित है कैलाश साहू जी, उनको भी मैं अनुरोध करूंगा संबोधित करने के लिए। कैलाश साहू जी, साहू तेली समाज से ट्रेजर हैं और हमारे भी सभी हमारे कार्यकर्ता, ये राजेश साहू जो बूढ़े एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता उनको सम्मानित करना चाहते हैं, तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा आप लोग हमारे बीच उपस्थित है तेली समाज से बसंत साहू जी, वो भी हमारे बीच उपस्थित है मनोज तेली जी, वो भी हमारे मंत्री जी को सम्मानित करना चाहते हैं।
हमारे बीच बोर्ड के प्रेसिडेंट बंसीलाल चौहान है, वो भी सम्मानित करना चाहते हैं हमारे मंत्री महोदय को। ये बूथ के सभापति बंसीलाल चौहान जी, आप कृपया, शायद हमारे लोग सभी लोग सम्मानित कर चुके होंगे, मैं विलंब न करते हुए मैं अपने मंत्री महोदय जी से मैं अनुरोध करूंगा सभी को संबोधित करें। नमस्कार। बोलो बोलो भारत माता की। सात नंबर कोपिली इस समष्टि के इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे विधायक दिगंत कलिता जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनूप सिंह राजपुरोहित जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तेजर धनभराली राजकुमार शर्मा जी, यहाँ उपस्थित कैलाश साहू जी, हमारे तेली समाज के, और यहाँ उपस्थित राजेश साहू जी, और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और भाई और बहन। मैं दिल्ली में था और मुझे कहा गया कि कोपिली और एक समष्टि थी, क्या नाम, हम नहीं, ये दोनों जगह आपको जाना है। और उसी तरह से आप लोगों के बीच में हम लोग पहुंचे। मैं उस मीटिंग में मजाक से बात कहा, मजाक नहीं था, सच था कि लोग यहाँ गन्ना की खेती करते हैं जाकर। और मैंने कहा जी मैं तेली हूँ, गन्ना से भी तेल निकालने वाला हूँ, और सच का आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गन्ना से भी तेल निकाल के गाड़ी चला रहे हैं पूरा भारत। गन्ना से तेल निकाल रहे हैं, चावल से तेल निकाल रहे हैं, मक्का से तेल निकाल रहे हैं, और इसी तेल से आप यहाँ जो भी गाड़ी आए हुए हैं, मोटरसाइकिल हो ये गाड़ी, उसकी तेल जो है अब हम इस तेल से गाड़ी चला रहे हैं। मैं सच कर रहा हूँ कि मैं पेट्रोलियम मंत्री, तेल मंत्री, और अभी हम लोग बम्बू से तेल निकालेंगे। आसाम में जितना बम्बू है उससे भी तेल निकालेंगे और गाड़ी चलाएंगे। ये काम भी जल्द होने वाली है। हमारी यहाँ नुमलीगढ़ रिफाइनरी है, और नुमलीगढ़ रिफाइनरी में हम आने वाला वर्ष में वहां बम्बू से भी तेल निकालेंगे। धान की जो खेड़ होती है, धान का खेड़ से भी हम लोग तेल निकालने वाले हैं। तो आज मैं आया हूं आप लोगों के पास। कब वोट हो, कब वोट होगी? आप लोग यहाँ 3 वोट होते हैं कार्बी आलम में। एक होती है इलेक्शन, जो लोकसभा की, जो भारत के प्रधानमंत्री को चुना जाता है। दूसरी होती है आसाम का जो मुख्यमंत्री है, उसकी चुनाव होती है विधानसभा। और तीसरी चुनाव ऑटोनोमस काउंसिल की होती है। ये ऑटोनोमस काउंसिल की इलेक्शन 8 तारीख को होगी। और आपका यहाँ कैंडिडेट कौन है? पवन कुमार। वहां भी तो कुमारी था।
रीना लॉम्पी है। तो नहीं रीना लॉम्पी अच्छा, मुझे यही करना है कि कमल छाप में वोट देना। किसको मिले, हमारी पार्टी को मिलेगी। हमारी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की हाथ मजबूत करना है। हमारी आसाम का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी का हाथ मजबूत करना है। और जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, आप देख रहे हैं एक विधायक दिगंत कोलिता, वो रोंगिया से आए हैं। रोंगिया का नाम सुने आप? रोंगिया के विधायक है। ये अनूप सिंह राजपुरी जी हैं, वो सुनारी से आए हुए हैं। सोराइटी डिस्ट्रिक्ट में एक सोनारी बोल के जगह है, और हमारी राजकुमार जी हैं गुवाहाटी से। तो हम लोग आए हैं कि हमारा कैंडिडेट जीते, बहुत वोट से जीते। मैंने कहा था ये मीटिंग बाजार में देने के लिए, क्योंकि बाजार के जो व्यापारी हैं वो तो यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए वहीं मीटिंग की व्यवस्था करो। हम वहाँ के व्यापारी जो हैं उनको भी हम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कहा गया कि नहीं, इस फील्ड में किया जाएगा। उसी तरह से आप लोग के बीच में पहुंचा हूं, और दो लोग कहा कि तेरी जी जल्दी चलिए, लोग भाग जाएंगे। मैंने क्यों भाग जाएंगे? बोले बारिश होने वाली है। बोला मैं जब तक रहूंगा तब तक बारिश नहीं आएगी, मैं जाने के बाद बारिश आएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत सी काउंसिल की इलेक्शन बन गए, कोई सीएम बना, कोई पीएम बना, और उस समय किस काम क्या काम हुआ क्या नहीं हमें पता नहीं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सीएम बनेगी कार्बी आलम में, और हम चाहते हैं पहले जैसे नहीं होगा। अब हर वर्ग के लोगों के लिए काम करना होगा। कार्बी आलम में जो सीएम बनेगा हर वर्ग के। मैं सुनता था कि सिर्फ यहाँ जो कार्बी लोग हैं उन्हीं को सुविधा मिलता था, लेकिन इस बार हम लोग ऐसी व्यवस्था किए हैं। आप लोग मालूम है 26 सीट है, 26 सीट में इलेक्शन हो रही है, और चार व्यक्ति को राज्यपाल हमारे गवर्नर सिलेक्शन करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। तो टोटल 30 सीट होती है, और 30 में 26 की इलेक्शन होती है। और इसमें इस बार पहली बार इस बार 26 में 7 अकार्बी व्यक्ति को टिकट दिया गया, जिसमें हमारी हिंदी समाज के हैं, हमारी नेपाली समाज के हैं, चाय बागान के हैं, बंगाली समाज से हैं। ऐसे 7 लोगों को टिकट दिया गया है पहली बार। पहले ऐसे नहीं होते थे। हमारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कार्बी पहाड़ में हर एक वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए टिकट हर एक वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। और उसी तरह से पहली बार ऐसी भी व्यवस्था किया गया है कि कार्बी आलम में 4 विधानसभा है, और चारों विधानसभा में 4 महिला को भी टिकट दिया गया है, एक महिला। ये पहली बार, पहले नहीं देते थे। अना कार्बी को टिकट इतना दिया नहीं जाता था। 7 टिकट इस बार हम लोग दिए हैं, 4 महिला को टिकट मिला है। इस तरह से इस बार इलेक्शन होने जा रहा है, और कहा गया है कि हर वर्ग का काम होना चाहिए। और आप लोग विश्वास दिलाते हैं, हमारी भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं खाएंगे ना खाने देंगे। ऐसी एक सरकार फिर यहाँ बनने वाली है इस बार इलेक्शन के बाद। हम चाहते हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। मैं आते समय डिपू होके लालडी होते हुए आप लोग यहाँ पहुंचा हूँ। आते समय देखा मैं गांव की हालत कहीं की बहुत हालत खराब है। हम चाहते हैं हर एक रास्ता बने। दिल्ली में अपनी सरकार है, असम में अपनी सरकार है। आज बहुत लोग आप लोगों के पास आएंगे
और कहेंगे कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए, कोई झाड़ू लेके आ जाएगा, कोई छतरी लेके आ जाएगा, कोई हाथ छाप लेके आ जाएंगे, कहेंगे हमारी हम जीतेंगे तो आपकी समाज की, आपकी गांव की, आपकी मोहल्ला की काम करेंगे। लेकिन दिल्ली में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की सरकार है। मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। असम में किसकी सरकार है? असम में भाजपा की सरकार है और हिमंत बिस्वा शर्मा जी असम का मुख्यमंत्री। पैसा कहां से आएंगे? एक गांव के उन्नयन के लिए रोड बनाना है, कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन व्यवस्था करना है, कहीं नए स्कूल बनाना है, ऐसे बहुत से काम है। वो काम अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी की वोट देना है। आज अगर झाड़ू वाला पार्टी जीत जाते हैं तो शायद आप लोगों को पता नहीं है, ये जो पार्टी है दिल्ली में सरकार चल रही है। मैं दिल्ली में ज्यादातर रहता हूँ क्योंकि मैं भारत सरकार में मैं मंत्री हूँ, मोदी सरकार का। मैं तेल और प्राकृतिक गैस, श्रम और नियुक्त 2 विभाग में मैं मंत्री हूँ। मैं दिल्ली में ज्यादातर रहता हूँ। दिल्ली में जो झाड़ू पार्टी की जो सरकार है वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। लोगों खाली कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाने से हम पानी फ्री में देंगे। अरे भाई, हम आसाम से पानी ले जाओ, इतना पानी नहीं गिर रहे हैं। बोलते हम करेंट की व्यवस्था करा देंगे फ्री में, लेकिन वहां के जाकर लोगों से पूछिए, कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। और ऐसी पार्टी आ गई है हमारे यहाँ लोगों को लुभाने के लिए कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप लोग कहना चाहता हूँ, कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए। दिल्ली में अपनी सरकार है, असम में भी अपनी सरकार है और पूरा विश्वास है दोनों सरकार आपकी गांव में हो, शहर में हो, जो भी काम करना है सरकार के द्वारा पैसा आएगी और हम डेवलपमेंट यूनियन की काम हम करेंगे। पहले बहुत सरकार बनी और चली गई, लेकिन अभी मैंने कहा जैसे मोदी जी के कहना है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसलिए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के दिन में पहले बहुत हमारी ऑटोनोमस काउंसिल के सीएम बने, कोई ईएम बने, लेकिन अभी जो सरकार होगा आप लोगों को मैं पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अच्छी से काम करेगी और एक कार्बी आलम के डेवलपमेंट के लिए हम भी अपना तरफ से जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ लोगों का काम हो। मैंने अभी गांव में गया था, एक मीटिंग में कहा बहुत लोगों को माटी के पट्टा नहीं है। 2-4 लोगों ने कहा हमारा 50 साल हो गया लेकिन अभी तक इस जमीन को हम लोग खा रहे हैं, लेकिन हमारे पास माटी के पट्टा नहीं है। ये एक बड़ी विषय है पूरा कार्बी आलम में, और हम भी चाहते हैं यहाँ बसे हुए लोगों को माटी का पट्टा मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं हमारी सरकार की जितना योजना है लोगों को मिले, हम लोग चाहते हैं। और इसीलिए आप लोग इस विधानसभा जब इलेक्शन हुई थी या कार्बी आलम में 4 जो सीट थी, चारों को चारों भारतीय जनता पार्टी जीती। यहाँ सांसद भी अपना भारतीय जनता पार्टी की, और अब हमारी जो ऑटोनोमस काउंसिल भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो 26 सीट है, 26 सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। मैं कहता हूं, मैंने बहुत लोगों से पूछा, सभी लोग ने एक ही का बात कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे असम के मुख्यमंत्री है, और हम लोग दूसरा पार्टी को देंगे वोट? नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 26 के 26 हम जीतेंगे। बहुत सी समस्या है। मैंने देखा कि 2-3 महिला मुझे कहा जो हम 1000 का एक महिला को जो अरुण बोल के हमारी जो योजना है उसमें हम लोग 1000 रुपया देते हैं महीना महीना। तो कहा कि बहुत लोगों को अभी तक मिला नहीं, और मैं चाहता हूं यहाँ इस विधानसभा में हम फिर अभी 5000 देने वाले हैं अरुण भाई। तो मैं चाहता हूं जो गरीब हमारी महिलाएं उसको मिले, क्योंकि अभी हम 1000 का दे रहे हैं, अभी कुछ दिन के बाद हम 1200 रुपया करने वाले हैं, जिसमें 250 रुपया घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल उसमें जोड़ दिया जाएगा। 1200 रुपया तो मिलेगी। और मैं जरूर यहाँ के जो हमारे कैंडिडेट हैं मैं उनको भी व्यक्तिगत रूप से मैं टेलीफोन करके कहूंगा इलेक्शन के बाद या जो गरीब जो व्यक्ति है उसको अरुणोदय योजना का स्कीम का फायदा मिले। ये मैं जरूर बोलूंगा। और
मैंने कहा कि जो भी योजना है वो योजना सबको मिले, और इसीलिए हमारा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कुछ दिन पहले कार्बी भाइयों के साथ बैठा और कहा गया कि जैसे 7 सीट में नॉन कार्बी खेलेंगे इलेक्शन, ऐसी व्यवस्था कर दिया गया। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब जब 7 लोग जब जीत के जाएंगे तो काउंसिल में अपना आवाज उठाएंगे अपने अपने एरिया में। यही आप लोग कहना चाहते हैं। मुझे डिब्रूगढ़ जाना है, इसलिए मैं जल्दी अपनी इस सभा को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे साथी ने कहा कि यहाँ जो कास्ट सर्टिफिकेट की समस्या है, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की समस्या है, और सीएम से मैं तो मिलते रहता हूँ और जरूर आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि समस्या को कैसे समाधान हो उसके बारे में जरूर हम चिंता करेंगे। आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम सीएम से मिलते रहते हैं, परसों भी हम मिले थे सीएम से, तो आप लोग की जो समस्या आप जरूर हम बताएंगे। उनके अलावा ये मैंने देखा कि आप लोग गुड़ की कारोबार करते हैं। अब बीच बीच में मुझे टेलीफोन आता है कि मेरा गुड़ का गाड़ी कहीं डिब्रूगढ़, कभी तिनसुकिया, कभी जोरहाट में पकड़ लेते हैं कोई कारण। और मैंने कहा कि जरूर मैं चाहता हूं कि यहाँ के गुड़ जाए, सिर्फ आसाम में नहीं पूरा भारत में जाए यहाँ के गुड़, यही मैं चाहता हूं। और मैं सीएम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी खेरोनी, और खेरोनी बोलते हैं ज्यादातर, खेरोनी बोलने से लोग पहचानते हैं, तो मैं जरूर बोलूंगा खेरोनी के गाड़ी अगर कहीं जाते हैं यहाँ से गुड़ लेके, उसमें कोई तरह से बाधा ना आए। मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष कर मैं